नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम। कुशेश्वर और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाने वाली है। बिहार में उपचुनाव को लेकर जदयू की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि राजद ने इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर दावा ठोकते हुए बोला है कि वह उपचुनाव में दोनों सीटों को जीत के आएगी। इससे जदयू की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वजह यह है कि कम से कम जदयू जब लड़ने वाली थी राजद से तो बात कुछ अलग थी, लेकिन अब राजद के फॉर्मर और राजद के सबसे बड़े राजा लालू यादव आने वाले हैं इस चुनाव परिक्रम में। जी हां, आपको बता दें, लालू यादव चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार आने वाले हैं। बिहार की जनता की नजर में बिहार के वह दोनों सीटों पर जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं वो काफी खास नजर आ रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी साथ साथ चिराग एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने बिहार की 2 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और वक्त भी काफी कम है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा। बिहार में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही साथ सियासी गर्मी भी तेज हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव पहले ही इन दोनों सीटों पर जीत का दावा ठोक चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का यह सिटिंग सीट है। यहां तक कि तेजस्वी यादव पिछले दिनों बाढ़ का जायजा लेने कुशेश्वर स्थान गए थे, जहां पूजा भी की और लोगों से यह कहा भी कि कुशेश्वर स्थान को विकसित करने और बाढ़ से निजात दिलाने तक का भरोसा दिलाया है। और उन्होंने कहा कि अगर जदयू इस क्रम में जीतती है पहले की ओर तो शायद ये विकास कभी नहीं हो पाएगा, जबकि अगर राजद जीतती है तो ये उम्मीद लगाना, ये क्यास लगाना ही सिर्फ नहीं बल्कि उम्मीद तय है कि वहां विकास नजर आएगा। दोनों तरफ से जदयू और राजद इस चुनाव यात्रा में लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जीत किसकी होगी? हालांकि जदयू का वो सिटिंग सीट है तो उम्मीद ज्यादा लग रहा है कि जदयू की जीत होगी, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार तेजस्वी कर रहे हैं, लालू यादव चुनाव प्रचार में आने वाले हैं, कहना बहुत कठिन होगा। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में राजद की मुश्किल अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो कांग्रेस बढ़ा रहा है, जबकि जदयू में ऐसा कोई अभी तक नजर नहीं है। तो ये कांटों की टक्कर है, ये कहना गलत नहीं है। तो मामला यह है कि इस 2 विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और परिणाम के बाद ही यह मालूम होगा कि कौन बड़ा दावेदार था। तब तक के लिए धन्यवाद।